बेडेड आईसीयू है सर, ठीक है। इसमें वेंटिलेटर वगैरह भी सर लगा हुआ है, हाई एंड वेंटिलेटर है सर, जो कि लेटेस्ट है, और मॉनिटर्स वगैरह है। तो जस्ट आराम से सर फंक्शनल है, कल से हम लोग को, और वेंटिलेटर पकड़ लीजिए शुरुआत में मैं इनको अपनी ओर से पूरे समाज की तरफ से आभार व्यक्त। अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी कि आप दिमाग से तो इलाज करेंगे ही, डॉक्टर हैं, दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, दिल का भी आप उपयोग करिए। डॉक्टर साहब, ये सेंटर खुलने से सभी आम जनता को, आम हमारे जो मरीज हैं उनको तो फायदा ही होगा, लेकिन डॉक्टर साहब आपके इस सेंटर से आपका भाई जो नवतपुर का ही आपका भाई है, सबसे ज्यादा मैं महसूस कर रहा हूं कि हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए इसमें सबसे ज्यादा सुविधा होगा और उसको लाभ मिलेगा पेशेंट का वो बेहतर हो। इसके अलावा कैंसर के ट्रीटमेंट में पैलिएटिव केयर का बहुत बड़ा रोल होता है, पैलिएटिव केयर एंड पेन मैनेजमेंट। तो उसके लिए भी यहाँ पे स्पेशलाइजेशन है। अपने तन मन धन से लगे हैं उस भाई मित्र डॉक्टर ध्रुव कुमार शर्मा जी को हमारी शुभकामना है कि आपने कैंसर लाइलाज तो नहीं है, और हमारे डॉक्टर जो भगवान के रूप में अपनी जिंदगी को भी दांव पर लगाकर हमारी जान को, आपकी जान को बचाने के लिए रात दिन मेहनत करते रहे। आप देखें कि बिहार के अंदर 118 से ज़्यादा डॉक्टर काल के गाल में समा गए, फिर भी उन्होंने मुंह नहीं मोड़ा, और हमारे आपके लिए, बिहार वासियों के लिए, माँ भारती के संतानों के लिए रात दिन मेहनत करते रहे, लगे रहे, सेवा में लगे रहे, जिंदगी बचाने में हमारी आपकी कर्तव्य। वेस्टर्न कंट्री में वहाँ पे जो है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मॉर्टेलिटी कैंसर है। हमारे देश में भी कैंसर के मरीज प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। महिलाओं में सबसे जो कॉमन कैंसर है वो ब्रेस्ट कैंसर है। पुरुषों में हमारे देश में जो सबसे कॉमन कैंसर है वह है हेड एंड नेक का कैंसर, क्योंकि हमारे यहाँ तंबाकू का सेवन ज़्यादा हो रहा है। तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, इस तरह से एक मल्टी स्पेशलिटी सिस्टम है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो कैंसर सिस्टम अभी स्टार्ट किया, कैंसर सेंटर स्टार्ट किया है, मगध कैंसर सेंटर। इसमें हमारे पास मेडिकल ऑन्कोलॉजी, जिसमें कीमोथेरापी, टारगेटेड थेरापी, इम्यूनोथेरापी की सुविधा है। इसके अलावा कैंसर सर्जरी, हर तरह की कैंसर सर्जरी, चाहे वो हेड एंड नेक कैंसर हो या जीआई का कैंसर हो, है ना, ब्रेस्ट कैंसर हो, उसकी यहाँ पे सुविधा है। इसके अलावा जो है कि 10 बेड का आईसीयू भी है, जो कि अब आई थिंक बिहार में जो है कि सबसे बड़ा जो है कि कैंसर पेशेंट के लिए जो है कि एक आईसीयू होगा, 10 बेडेड आईसीयू है। और यह हॉस्पिटल जो है खास ये है कि कैंसर पेशेंट के लिए ही डेडिकेटेड है ना। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं है कि अलग अलग तरह के पेशेंट हैं, खासकर कैंसर पेशेंट के लिए डेडिकेटेड है। इससे सुविधा ये होती है कि डॉक्टर भी जो है फोकस होते हैं कैंसर केयर के लिए, और जितने भी जो पैरामेडिक्स स्टाफ होते हैं या जो भी हमारे जो सपोर्टिव स्टाफ हैं, उनका ट्रेनिंग जो है कैंसर पेशेंट को ही कैसे केयर करना है उसमें उनका स्पेशलाइजेशन है। उससे कैंसर केयर की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट होता है, क्वालिटी जो है बढ़ जाती है। इसके अलावा मेरे यहाँ पैलिएटिव केयर, जब कोई भी कैंसर का पेशेंट जो है टर्मिनल स्टेज में है, एडवांस स्टेज में है, जब उसका क्योर नहीं हो पाएगा, सो ऐसे कंडीशन में पैलिएटिव केयर एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है, जिससे कि पेशेंट अभी देखा होगा कि बाहर में रिसेप्शन पे, तो रिसेप्शन पे जो है कि साइड में जो है बेड्स जैसा लगा हुआ है, ठीक है, उस पर पेशेंट बैठ भी सकते हैं, या जो पेशेंट सिक हैं वो वहाँ पे लेट भी सकते हैं। तो इस तरह का सुविधा बहुत कम हॉस्पिटल में होगा, ठीक है। आप नहीं देखे होंगे किसी भी हॉस्पिटल में रिसेप्शन एरिया में पेशेंट को लेटने के लिए जगह नहीं होता है। गरीब पेशेंट के लिए सर क्या सुविधा है? हाँ, गरीब पेशेंट के लिए जो है कि सुविधा है कि यदि पेशेंट गरीब है तो उसको हम लोग जो कंसल्टेशन फी है वो फ्री कर सकते हैं, उनको डिस्काउंटेड रेट पे जो है कि यहाँ पे ट्रीटमेंट मुहैया करा सकते हैं। दूसरा है कि जो भी सपोर्टिव जो प्रोग्राम है यहाँ पे, जैसे आयुष्मान भारत वगैरह जो है, उसके लिए भी हम लोग अप्लाई करेंगे और उससे भी उनको सुविधा मिल सकती है। हेल्थ कार्ड का यूज हो सकता है कि नहीं? हाँ, सब हो सकता है। हेल्थ कार्ड, टीपीए या जितने भी तरह के जो सपोर्ट प्रोग्राम है, गवर्नमेंट के भी सपोर्ट प्रोग्राम है, उसकी सुविधा यहाँ पे स्टार्ट होगी। आपका आईसीयू सेकंड या थर्ड फ्लोर पर है? जी, फर्स्ट फ्लोर पर है। फर्स्ट फ्लोर पर है।
तो मरीज को जाने की सुविधा। हाँ, लिफ्ट है, ठीक है। लिफ्ट में आपने देखा होगा कि लिफ्ट में वहाँ पे लग रहा है 2 दिन में फंक्शनल हो जाएगा, तो लिफ्ट की सुविधा है और लिफ्ट में ट्रॉली वगैरह भी है। थैंक यू। कहीं ना कहीं माई समीकरण के साथ पी समीकरण को नहीं जोड़ रहे, माई समीकरण के साथ पी समीकरण को तो ऐड नहीं किया जा रहा होना, फिर उसका ट्रांजिट होना, ट्रांजिट होकर हर राज्यों में जाना, फिर वहाँ से जिलों में जाना और फिर टीकाकरण केंद्र तक जाके टीका देना। तो कभी किसी दिन कोई टीका ज़्यादा आता है, कभी किसी दिन कोवैक्सीन ज़्यादा आ जाता है, कभी किसी दिन माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य के स्वास्थ्य विभाग के आधारभूत संरचनाओं को गांव तक ठीक करने के लिए और बड़े मेडिकल कॉलेज अस्पताल, सदर अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल, इन अस्पतालों को तो हम लोग ठीक कर ही रहे हैं, लेकिन अब हम लोगों ने कदम बढ़ा दिया है कि जो सबसे गांव में रहने वाली हमारी स्वास्थ्य सेवा की इकाई है, उस इकाई तक भी, हेल्थ सब सेंटर तक भी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ हम लोग करेंगे। और आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि 243 विधानसभा क्षेत्रों में 5 स्वास्थ्य केंद्र, हर विधानसभा में एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और लगभग 140 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण के कार्य की तरफ हम आगे बढ़ गए हैं। तो ये बहुत बड़ा काम हम सब लोगों ने प्रारंभ किया है, जिसका जमीन पे हम लोग बहुत जल्द आगे आने वाले समय में काम होते हुए देखेंगे। वैक्सीन जो है वो है